दोस्तों, नियोजित शिक्षक संघों और सरकार के बीच बहुप्रशिक्षित जो वार्ता होने वाली है उसका डेडलाइन 25 जुलाई रखा गया है। इसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियो में भी आपके साथ किया था। लेकिन जिस तरह की स्थिति और परिस्थिति सामने आ रही है उसको देख करके ऐसा अनुभव किया जा रहा है कि क्या यह वार्ता होगी अथवा नहीं। अगर ये वार्ता होती है तो उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण जो परिस्थिति बनी है उस पर होगी या फिर राजकर्मी पर होगी। निश्चित ही राजकर्मी एक मुद्दा है, लेकिन जिस तरह की स्थितियां बनी है, अभी जिस तरह की कार्रवाई हो रही है उसको देख करके मैं ये प्रश्न उठा रहा हूं कि क्या यह वार्ता होगी अथवा नहीं। अगर होगी तो कौन से मुद्दे महत्वपूर्ण हो जाएंगे, और साथ ही साथ अगर यह वार्ता नहीं होती है तो शिक्षक संघ को क्या करना चाहिए। दोस्तों, इसी पर आज मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पर मैं आज अपने इस वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आपके साथ इस पर चर्चा करूंगा। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। देखिए, 11 जुलाई 2023 इस दिन नियोजित शिक्षकों ने आंदोलन किया और इस आंदोलन के सामने पहली बार सरकार ने एक प्रस्ताव दिया शिक्षकों को कि वो शिक्षकों की समस्याओं को लेकर के मॉनसून सत्र के बाद शिक्षकों से बात करेगी। मॉनसून सत्र 14 जुलाई को समाप्त हुआ। 15 जुलाई को ऐसा लगा कि शिक्षक संघों के साथ बात होगी, लेकिन उस दिन नहीं हुई। उसमें ये बातें सामने आई जो उस समय आया था कि सूत्रों के हवाले से खबर, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि उसमें कहा गया कि अभी विपक्षी दलों का मीटिंग है 17-18 को जो बेंगलोर में संपन्न हुआ, उसके बाद सरकार नियोजित शिक्षकों के साथ वार्ता करेगी। लेकिन दोस्तों, इस 2 दिनों के बाद यानी 17-18 का जो मीटिंग था विपक्षी दलों का बेंगलोर में, उसकी समाप्ति के उपरांत किसी भी तरह का स्टेटमेंट सरकार के तरफ से नहीं आया नियोजित शिक्षकों के संबंध में, उनके साथ वार्ता के संबंध में। और इसीलिए मैं आज ये प्रश्न उठा रहा हूं कि क्या यह वार्ता होगी कि नहीं। तो दोस्तों, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि देखिए, एक तरफ वार्ता की बात कही गई और दूसरी तरफ नियोजित शिक्षक संघ के जो बड़े बड़े नेता हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है, निलंबन का लेटर जारी हो रहा है और बहुतों को तो निलंबित भी कर दिया गया है जो सुनने में आया है। अब इसके बाद इन्हें इतना तोड़ दिया गया है कि अगर वार्ता भी होती है तो ये कितना फ्रेश माइंड से सरकार के साथ वार्ता करेंगे, ये एक प्रश्न है। लेकिन मैं जानता हूं ये शिक्षक संघ के नेता बहुत ही अपने आप में दृढ़ हैं, संकल्पित हैं अपनी मांग को लेकर के। ये जरूर अपनी बात को रखेंगे, शिक्षकों के हित की बात को रखेंगे। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि जब सरकार के तरफ से इस तरह की बात ही नहीं आ रही है, सिर्फ सोशल मीडिया हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर शिक्षक संघ के नेता हो, उनके द्वारा ये बातें कही जा रही है कि 25 जुलाई तक वार्ता होगी, लेकिन सरकार के तरफ से ऐसा कोई भी फरमान जारी नहीं हुआ है। इसी को लेकर के मैं कह रहा हूं कि ये वार्ता होगी कि नहीं होगी। सरकार ने तो कह दिया कि शिक्षक संघों के साथ वार्ता होगी, लेकिन बात तो वही हो गई जिस तरह से नोट में लिखा हुआ रहता है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। कब, कहां, कैसे, इसकी जानकारी नहीं रहती, तो कहीं वही स्थिति तो नहीं बन जाएगी। ये प्रश्न है और इसका जवाब सरकार के पास है कि आखिर सरकार कब इसको लेकर के सामने आती है, शिक्षक संघ कैसे अपनी बातों को मनवाते हैं सरकार से, ये मैटर करता है। दोस्तों, दूसरी तरफ जिस तरह की स्थितियां बनी हैं, परिस्थिति उत्पन्न की गई है, इन पर निलंबन का तलवार लटकाया गया है, लेटर निकाला गया है। दूसरी तरफ जिस तरह का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर के जो स्थितियां आ रही हैं कि सभी मोबाइल नहीं रखेंगे, विद्यालय में
के अंदर, जो क्लास के अंदर कुर्सियां नहीं होगी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये निलंबन की बात, ये मैं आपके बीच में कह रहा हूं कि अगर उन शिक्षकों को, जो शिक्षक संघ के नेता हैं, उन्हें निलंबित किया जा रहा है, तो उनका एक मांग तो ये भी हो जाएगा कि उनके निलंबन को समाप्त किया जाए, और उसको लेकर के सरकार इनके साथ बार्गेनिंग भी कर सकती है। इसका ध्यान शिक्षक संघ के नेताओं को रखना पड़ेगा। अगर ये वार्ता नहीं होती है, सरकार इसको आगे बढ़ाती है, तो शिक्षक संघ के नेताओं को सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखनी चाहिए, सरकार से मिलना चाहिए और उसको याद दिलाना चाहिए कि आपने ये बातें कही हैं, इसका तारीख बताएं। अगर फिर भी सरकार नहीं सुनती है, तो नियोजित शिक्षकों को ऐसा न हो कि एक बार फिर आंदोलन करना पड़े। इसलिए सरकार के पास भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है जिसमें वह नियोजित शिक्षकों से बात कर सकती है, और एक उम्मीद तो ये कही जा सकती है कि सरकार शायद वार्ता करे। लेकिन इसी को मैं कह रहा हूं कि अभी तक सरकार की तरफ से किसी भी तरह का प्रस्ताव सामने नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं इस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहा हूं। अब आने वाले समय में हो सकता है वार्ता हो जाए। दूसरी तरफ यह स्थिति मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें अब देर हो चुका है। एक तरफ बीपीएससी टीचर वैकेंसी एग्जाम के लिए जो आवेदन लेने के लिए जो समय का निर्धारण किया गया था, उसको 2 बार एक्सटेंड किया गया और उसकी आखिरी तारीख भी समाप्त हो गई है। और इसके बाद नियोजित शिक्षक संघों के पास एक ही मुद्दा बचता है, एक ही विषय बचता है कि वो राजकर्मी का दर्जा के लिए अपनी मांग को पुरजोर तरीके से रखें, क्योंकि मात्र 65,000 नियोजित शिक्षकों ने फॉर्म भरा है। और उनमें से भी किन लोगों ने भरा है? जो नवनियुक्त हैं, जिन माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक का जिनका वैसे शिक्षक जो ये सोच करके फॉर्म भरे हैं कि उनका बेसिक अधिक है। पूर्व नियोजित शिक्षक जो 1 to 5 के हैं, वो ये सोच करके कि सरकार वार्ता नहीं कर रही है, आखिरी तारीख तक उन्होंने अपना फॉर्म फिल किया है कि अगर उधर कुछ बात बने तो उधर भी वो तैयार रहें। कुछ ऐसे डर के भी फॉर्म फिल किए हैं। तो यह स्थिति बनी है। तो अब सारा जो गेंद है वो नियोजित शिक्षक संघों के नेताओं के हाथ में है कि अब वो अपनी बात को किस तरह से सरकार के समक्ष रखते हैं, उनसे किस तरह से तारीख लेते हैं कि किस तारीख को आप हमसे वार्ता करेंगे। और एक ही मांग उनकी है, वो क्या है? बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आज आपके साथ शेयर की। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी कही हुई बातें जरूर अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।